नमस्कार साथियों, मैं सबीना खातून आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, लगातार मैं आप लोगों के बीच में नई नई जानकारियों के साथ उपस्थित होती रहती हूं और खास करके खेती किसानी से संबंधित बहुत सी बातें आपको बताती रहती हूं। तो आज इसी क्रम में मैं तारून ब्लॉक में हूं और कई किसान साथियों के यहाँ हम जा कर के विजिट करेंगे। हमारे साथ केवीके की पूरी टीम है, डिप्टी डायरेक्टर हैं और सर कौन है, एडीए प्रसाद सर जी हैं और उनकी भी पूरी टीम है। तो हम सभी लोग खेतों में जाएंगे किसानों के यहाँ और वहाँ पे विजिट करेंगे और देखेंगे कि यहाँ के किसान भाई हमारे कितने टेक्निकल हैं और कितना आधुनिक और कितनी पारंपरिक खेती को मिला करके किस प्रकार से खेती को सामंजस्य बैठा करके और इनकम को 2 गुनी 4 गुनी कैसे बढ़ा रहे हैं। तो बहुत सी बातें हमने भी सुन रखी थी। तो आज हम भी इन सर टीम के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। तो अभी लगातार आप लोग बने रहें और देखते रहें हमारा चैनल। और हाँ, एक चीज़ और, यह चैनल पे नए नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना प्यार बनाए रहें और एक लाइक करना भी ना भूलें। तो ऐसे ही वीडियो में बने रहें और देखते रहें खेती किसानी। तो साथियों, आज हम आए हैं केवीके की टीम के साथ और डिप्टी डायरेक्टर हैं, जनरल डायरेक्टर हैं, इन लोगों के साथ खेतों की विजिट की जा रही है। किसान के खेतों की विजिट हो रही है, जहां पर हम ये देख रहे हैं कि हमारे किसान साथी नई नई तकनीकों को अपना करके, नए नए तरीकों को अपना करके और केवीके से तकनीकी सहयोग ले करके किस प्रकार से जो है खेती किसानी में अपने को आगे बढ़ा रहे हैं। और यहाँ पे अभी आप वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं और देख सकते हैं कि यहाँ के जो किसान हैं, इन लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेती को किया है और इससे देख करके ऐसा लगता है कि खेती का कार्य सबसे उत्तम कार्य है, क्योंकि किसान ही हमारे देश के अन्नदाता हैं। और किसान जो हमारे यहाँ के किसान साथी हैं, इन्होंने साग सब्जी से लेकर के दलहन तिलहन गन्ना, इन सभी चीज़ों की फसलों को इन लोगों ने बहुत ही अच्छे से लगाया है और बोया है। तो आप देख सकते हैं साथियों, तो आप को हम सभी साथियों को इस वीडियो के माध्यम से ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी फसलें हमारे किसान साथियों ने लगा रखी हैं। साथियों, अभी आपने देखा कि मैं जैसे लगातार आप लोगों को दिखा रही हूँ और बता रही हूँ कि हमारे किसान साथी कैसे जो है तकनीकी सहयोग लेकर के केवीके से और अपनी खेती को आधुनिकीकरण में किस प्रकार बढ़ावा दे रहे हैं। तो उन्हीं क्रम में आइए हम देख रहे हैं और हमारे साथ सर भी जुड़ रहे हैं और लगातार आप सभी किसानों को मोटिवेट भी कर रहे हैं और सही चीज़ों का नॉलेज भी दे रहे हैं। जी सर। देखिए, आज हम लोग जो है वर्मा जी के खेत पे आए हुए हैं और मुझे जो आप लोगों को बतानी है बात कि जो मल्चिंग है ना, मल्चिंग का मतलब होता है कि क्रॉप के बॉटम पे हम एक लेयर ऑर्गेनिक मैटर जो है, ऑर्गेनिक भी हो सकता है, प्लास्टिक मल्चिंग भी हो सकती है जी। क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा कि आप थोड़ा सा जरा इसको जी बिल्कुल, पुआल देखिए, साबुत पुआल है। और इन्होंने जब बुआई की थी, बुआई के बाद ये पुआल डाल दिया था और इसका रिजल्ट ये रहा कि इसमें एक भी बीज जो है, एक भी जो खरपतवार होते हैं वो नहीं है। और अगर इसमें भूसी डालें, जो धान की भूसी बहुत से लोगों ने प्रयोग किया, उसमें लालपन थोड़ा सा आ जाता है। और अगर आप इसको साबुत नहीं डालेंगे, अगर केवल ऐसे ही जो इसको अनसिस्टमेटिक बिखेर देंगे, तो जो लहसुन में बीड्स के लिए जिसको हमने यूज़ किया है, वो जो है उसमें कुछ ना कुछ बीड्स आ जाएंगे जी। और दूसरी चीज़ इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जब इस तरह का प्रयोग हम लोग करते हैं तो जो नमी संरक्षण होता है ना, नमी का मतलब जमीन में रूट के साथ जो प्लांट को नमी मिलती है वो इवापोरेट हो जाती है अगर कोई चीज़ कवरेज ना हुआ। तो जब ये मल्चिंग हो जाती है, ऑर्गेनिक मल्चिंग है ये, और मल्चिंग हो जाएगी तो जो मॉइस्चर रिज्यूम सॉइल में डेवलप रहता है वो मेंटेन रहेगा। जो 10 दिन में उड़ना था वो 25 दिन 30 दिन में उड़ेगा। तो मैं सभी किसान भाइयों से ये अनुरोध भी करूंगा और अपील भी करूंगा कि जैसा कि आपने ये किसान भाई हमारे हैं, इन्होंने अडॉप्ट किया है, तो ये सब लोगों को भी हम लोगों को करना चाहिए कि कैसे लहसुन का, अब आप आज देख ही रहे कि लहसुन का क्या भाव चल रहा है, मार्केट में 400 रुपये कुंटल हो रहा है। तो इस तरह का लहसुन से कम जगह में अधिक पैदावार करके और अच्छी क्वालिटी का प्राप्त करके हम अधिक लाभ कमा सकते हैं। बहुत अच्छा प्रयास है, मैं इनको बधाई भी देता हूँ।
और इसी तरह इन्होंने देखो साथियों प्याज भी लगा रखा है और फसली उसमें कर रखा है। मिर्चा लगा है, थोड़ा ध्यान से सर। और ये सर डिमांड हमकी बहुत आ रही है प्याज सबकी मिर्चा लगा है। और ये सर यार कितना बढ़िया किया भाई। 1 इंच यहाँ आप खाया अब ये पोटाश यूज करते होंगे? हाँ सर, पोटाश ज्यादा सर गोबर की खाद। गोबर की खाद, कंपोस्ट की सर सब्जी में जितना ज्यादा अरे बर्मी खुद बनाते हैं। आप कितना संबोधित सुंदर। करते अरे हैं, बर्मी भी आप बनाते बोलिए हैं। सर को जो है सर के साथ में सर के साथ। ये हाँ, जो आप किस सारी तरह से चीजों क्या के बारे लगाए में। हैं, आप बोलिएगा। मैडम कवरेज हाँ। करेंगे। बिल्कुल साइलेंट रहिएगा थोड़ा सा ना, देखिए। जैसा कि देख रहे हैं सर भी आज हमारे प्लाट पे आए हुए हैं और सर तो हमारे प्लाट पे बीच बीच में आया करते हैं, इसलिए सर ये जो आप प्लाट देख रहे हैं सर इस पे बार बार विजिट करते हैं तो हम लोगों को सर थोड़ा सा उत्साह भी बढ़ता है कि हम लोग अच्छे से अच्छा करें। बिल्कुल तो इसी क्रम में जैसा कि आप देख रहे हैं कि लाइन से लाइन मिर्च लगी हुई है, इसके बीच में प्याज है। तो प्याज हम लोग जो अभी इसमें डाले हैं नर्सरी तैयार हो रही है। ये नर्सरी हम लोग अभी इसको उखाड़ के अब जैसे आलू की खुदाई हो रही है तो जी। उसमें ट्रांसप्लांट भी करेंगे। और उसके साथ साथ ये जो प्याज आप देख रहे हैं इस समय जो प्याज तैयार है ये हमारी प्याज मार्च में तैयार हो जाएगी। तो जब हमारी प्याज मार्च में तैयार होगी, कुछ तो प्याज हम ऐसे कच्ची बेच देते हैं, कुछ जो है ट्रांसप्लांट में रखते हैं। तो इस तरह से हमें एक लागत में जी डबल फायदा, प्याज हमारी निकल जाएगी, उस समय हमारा मिर्चे का तोड़ाई शुरू हो जाएगा। बिल्कुल बहुत अच्छा। मिर्चा हमारा जो है इसमें ज्यादातर हम गोबर की खाद ही जी। प्रयोग करते हैं। जैसे हमारी बगल में जो है गोबर की खाद ही प्रयोग, अभी हमारे पास 2 साल की सड़ी गोबर की खाद में इकट्ठा करके रखे जी। भी हैं। तो जो हम सब्जियों की खेती करते हैं जैसे कि आप इधर देख रहे हैं, उधर सलजम है सर, हाँ। मूली भी है। तो इन सब में सर हम लोग जो है कोई खाद डालते ही नहीं सर, सिर्फ गोबर की खाद डालते हैं सर। ये देखिए कितना अच्छा बात बताया इन्होंने कि जो कंपोस्ट डाले लगभग 90% के लगभग कंपोस्ट डालते हैं और जो छोटा मोटा पोटाश वगैरह की थोड़ी ज़रूरत पड़ती है प्लांट को रूट वगैरह डेवलपमेंट के लिए, तो वो जो है थोड़ा यूज़ करते हैं। लेकिन 90% ये जो है जो वर्मी कंपोस्ट है, फार्म यार्ड मैन्योर है, ये सब इस्तेमाल करते हैं। रियली बहुत अच्छा है और ये सभी किसानों के लिए एक मार्गदर्शन भी है कि कैसे जो है हम लोग अपनी खेती को बना रहे। मैं तो ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे आय दुगनी नहीं, यहाँ तो आय जो है 5 गुनी 6 गुनी हो रही है। बिल्कुल। बहुत बहुत बधाई आपको। तो देखा किसान साथियों किस प्रकार से जो है हम ऑर्गेनिक और रासायनिक को यहाँ पे इन्होंने तालमेल बैठा करके अपनी खेती को सामंजस्य के रूप में ला करके एक नई सिस्टम से खेती कर रहे हैं। इन चीज़ों को आप भी अपनाएं, क्योंकि कहा जाता है अगर मर्ज पुराना है तो वो धीरे धीरे जाएगा। अगर हमारी आदत पड़ गई है रासायनिक चीज़ों की तो अगर एकदम से हम उनसे दूर हो जाएंगे तब भी हमको नुकसान होगा। तो ये हमारे किसान साथी जो हैं ये बहुत ही अच्छी प्रक्रिया से धीरे धीरे चीज़ों में को जो हमारी ऑर्गेनिक है उनको अपनी खेती में ला रहे हैं और रासायनिक चीज़ों से धीरे धीरे बाहर हो रहे हैं। तो ये तरीके आप सब भी अपना करके अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं, अपनी फसलों को स्वस्थ बना सकते हैं और इनकम भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन सीधा वाला पुआल जो है जो ये हाथ से देखिए कटाई की हुई एक जो है वो नहीं है, खर नहीं है इसमें, एक खर एक भी इसमें बिल्कुल नहीं। साफ सुथरा खेत है एकदम। और ये बिखेर के किया गया, मतलब दोनों चीजों को इन्होंने जब दोनों तरीकों को अपना अपनाया है और कौन बेस्ट है वो लाल आलू का पूर्वांचल में जो है बहुत डिमांड होती है। अगर किसान के पास या कंज्यूमर के पास सफ़ेद आलू हो और लाल आलू हो और अगर उसको 50 रुपये 60 रुपये कुंटल अगर ज़्यादा देना हो तो लाल आलू प्रेफर करता है। तो इसका इन्होंने जो है बड़े रीजन भरोसे और पूरा न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करते हुए, जैसे कि हमने आपको बताया था कि इसमें वर्मी कंपोस्ट और जो कंपोस्ट है FIM है, इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हुए लगभग 90% जो है इस तरह का प्रयोग करते हैं और 10% जो केमिकल फर्टिलाइजर उसका प्रयोग करते हैं। जैसे लास्ट में बोया गया था तो यहाँ पे थोड़ी गन्ने की ग्रोथ अच्छी दिख रही है और जब गन्ने का ग्रोथ और अच्छा लगभग मार्च तक ये और ग्रोथ पकड़ेगा तो उस समय चना में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो चुकी होगी। तो ये एक तरह से गन्ने के बीच में जो स्पेस बचा है, जो जगह बची हुई है उसका उपयोग है। और दूसरा चीज़ जो चना हम बो रहे हैं इसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होती है, नोडुल्स होते हैं इनकी जड़ों में, तो ये एक तरह से एडिशनल सपोर्ट जो नाइट्रोजन का है वो गन्ने को मिलेगा। और मैं निश्चित तौर से कह सकता हूँ कि जो आमदनी दोगुनी की बात हम लोग करते हैं 4 साल 5 साल पहले करते थे, अब ये आमदनी 5 से 6 गुना जो है बढ़ेगी। और इसके बाउंड्री पे आपने देखा होगा कि अलसी भी लगाई गई है जिसको कि हम लोग इलेक्ट्रिक सीड बोलते हैं। और आप जानते हैं कि अलसी जो है स्वास्थ्य के लिए कितना फ़ायदेमंद है और 1 किलो के हिसाब से बिकती है। लोग अन्य फसलें कुंटल के साथ बिकती है, ये किलो के साथ बिकती है। तो ये एक अच्छा प्रयास है और मैं समझ सकता हूँ, ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर किसान भाई
इन जो तमाम तकनीकी है जो कृषि की, चने के साथ गन्ना, तो इससे आमदनी जो है 5 से 6 गुनी अवश्य बढ़ेगी। और दूसरा चीज़ मैंने कहा भी है कि मिट्टी को या धरती को हम जब माँ कहते हैं तो माँ की तरह इसकी रक्षा भी करनी होती है, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट हो, माँ के साथ एक अच्छा व्यवहार करें, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो माँ जो है बेटे को हमेशा अच्छा चीज़ देना चाहती है और देती भी है, क्योंकि माँ मजबूत होगी तो बेटा भी मजबूत होगा। बिल्कुल। तो ये जो है एक अच्छा प्रयास है। मैं पुनः जो है किसान भाई को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, और हमारे डीडीए कल्चर जो इस समय यहाँ अयोध्या में खड़े हैं, हमारे केवीके के हेड है और ढेर सारे वैज्ञानिक हैं, किसान भाई भी हैं हमारे साथ, सब लोगों को मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि इस तरह का प्रयोग पूरे आप अयोध्या में करें। और मैं यह भी देखा हूँ कि इसकी अडैप्टेबिलिटी भी काफ़ी हज़ारों किसानों के बीच में पहुँच रही है, और मैं पुनः सभी का आभार व्यक्त करते अपनी बात को विराम देता हूँ। जी सर, लास्ट में एक बार हम पूछना चाहेंगे, आपको हमारे यहाँ आकर के ये सारी चीज़ें देख करके क्या पूर्व में ऐसा अनुभव था कि हमारे यहाँ ऐसा होगा, और अचानक से देख करके आपको कैसा लगा? देखिए, मैं पहले यही सोचता था कि गन्ने के बीच में इंटरक्रॉपिंग हम लोग पढ़ते थे, जी, कहीं देखने को नहीं मिलता था, और देखने को मिलता भी था तो इस तरह की व्यवस्था नहीं देखने को मिलती थी कि 2-2 रो जो है चना का हो, और एक रो के बीच में जो है चना जो है 1.5 फीट का बेड हो टॉप, और गन्ने के बीच की दूरी 3 फीट हो, ये नहीं देखने को मिलता था। ये बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से बनाया गया, रीजन फरो का इस्तेमाल किया गया है, ये वास्तव में बहुत अद्भुत है, और देख करके मुझे बहुत आंतरिक प्रसन्नता होती है। मैं कृषि विभाग की तरफ से कृषि विज्ञान केंद्र और डीडीए कल्चर और किसान भाइयों, जितने आप लोग मीडिया के साथी हैं, सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि अगर इस तरह का हम लोग सब लोग करने में सफल हो जाएं तो उत्तर प्रदेश जो है ना, पूरे देश को खाना, चाहे वो दलहन में हो, तिलहन में हो, खाद्यान्न हो, सब चीज़ में जो है लीडिंग रोल में रहता है। वैसे भी हम उत्तर प्रदेश में गेहूँ पूरे कंट्री में नंबर 1 पे है, और फूड बास्केट में भी हमारा उत्तर प्रदेश 20% अंशदान करता है। लगभग हमारा 11-12% ज़मीन है, लेकिन हम जो कंट्रीब्यूशन करते हैं वो 20% है। तो ये सब इन्हीं किसानों के प्रेरणा से हम लोग जो है उस लक्ष्य को प्राप्त किए। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी सर। एक फोटो लीजिए। तो साथियों, अभी खेतों की हम लोग विजिट करते हुए एक और नई जगह पहुंच चुके हैं, जहां पे चने की खेती और गन्ने की खेती एक साथ में की गई है, जहां पे डबल लाइनिंग में गेहूं और गन्ने के साथ चना बोया गया है। तो आइए किसान साथियों, आपको ऐसी नई नई और तकनीकी जानकारी के साथ जोड़ते हैं और चलते हैं अपने किसान साथी के खेतों में, और आपको सीधे किसान साथियों से, अपने कर्मचारी अधिकारीगणों से मुखातिब कराते हैं।